8 जुलाई 2023 से शुरू हुई बरसात लगातार 3-4 दिनों तक चली। इस दौरान पहाड़ों और मैदानों दोनों जगह जमकर बरसात हुई। इस बरसात ने 45 साल पहले 1978 में आई बाढ़ की याद ताजा कर दी। उम्र दराज हो चुके लोग अब तक 1978 में आई बाढ़ को याद करते हैं। उस साल यमुना नदी में आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई थी, वही तबाही अब की बार भी यमुना और उसकी सहायक नदियों ने मचाई। यमुना का जलस्तर 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। इस पानी को जब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया तो इस पानी ने दिल्ली पहुंचकर भारी तबाही मचाई। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरह उफान पर है। यहां इसका जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 3 मीटर ज्यादा है। सड़कों पर पानी आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 16 जुलाई तक सभी सरकारी कार्यालयों तथा स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे प्रदेश के लोगों को भी दिल्ली यात्रा फिलहाल टालने की सलाह दी गई है। यमुना का पानी लाल किले तक पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के कारण लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। यहां यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर से ऊपर बह रही है। पानी सुप्रीम कोर्ट के नजदीक तक पहुंच गया है। स्थिति को संभालने के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना की मदद भी ली जा रही है। हरियाणा के 13 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, सिरसा, यमुनानगर बाढ़ की चपेट में है। अभी तक 26 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। बाढ़ के पानी से करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन पर फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या 1385 तक पहुंच गई है। यमुना नदी के पानी ने 7 जिलों में तबाही मचाई है। घग्गर नदी ने सिरसा, कैथल, फतेहाबाद में तबाही मचाई है। मारकंडा नदी ने कुरुक्षेत्र में तो टांगरी नदी ने अंबाला में भारी नुकसान पहुंचाया है। इन जिलों में जल भराव के चलते 133 मकान पूरी तरह बह गए हैं। 110 मवेशियों की मौत हो गई है और पोल्ट्री फार्मों की 20,000 मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। यमुनानगर के कई गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। 3400 की आबादी वाले गांव कमालपुर टापू के पास यमुना नदी का लगातार कटाव हो रहा है और यह कटाव गांव वालों के लिए आफत बन गया है। नदी का बहाव गांव की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कटाव को रोकने के लिए सेना के 58 जवान बुलाए गए हैं, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। घबराए ग्रामीणों ने अपने सामान और बच्चों के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। इस गांव के लोग अपने बच्चों और महिलाओं को रिश्तेदारों के पास छोड़कर आ रहे हैं। ऐसे परिवारों की संख्या 60 तक बताई जा रही है। इस गांव में वन विभाग की 80 एकड़ जमीन यमुना नदी में समा चुकी है। अब गांव से यमुना नदी की दूरी महज 2 एकड़ रह गई है। हालांकि गांव में सरकारी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। यमुना नगर के गांव सियालबा, गोलनी, कांडी कला का भी जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। दादूपुर नलवी नहर के पानी और बरसाती चतंग नदी की पटरी टूटने के कारण इन गांवों में पानी घुस गया है। सड़कों पर भी कई फीट तक पानी बह रहा है। कई दिनों से ग्रामीण गांव से बाहर नहीं निकल पाए हैं। फसलें जलमग्न हैं। लोगों के घरों के अंदर बरसाती पानी घुसने के कारण सामान खराब हो गया है। हालांकि पानी को रोकने के लिए लोगों ने घर के मुख्य गेट के सामने मिट्टी के कट्टे लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी नहीं रुक रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुध लेने नहीं आया है। बिलासपुर क्षेत्र में सरस्वती नदी ने भी भारी तबाही मचाई है। नदी पर अवैध कब्जे होने के कारण पानी खेतों में घुस गया है। यमुना नदी में आए उफान का सबसे ज्यादा असर लापरा, कैत में भी देखा जा रहा है। इन गांवों से यमुना नदी की दूरी ज्यादा नहीं है। इन गांवों में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।